हमारे संघ में विवर्धन सागर जी महाराज हैं, आचार्य के संघ में देखा पत्र आदि लिखते हैं, दिया होगा तुम लोगों को। हम लोग के सामने की बात है। पहला चातुर्मास हम लोगों का मुनि अवस्था का, वैसे पहले 4 हो चुके थे क्षुल्लक अवस्था के। मुनि अवस्था का पहला चातुर्मास जो है ना, वो हुआ था कहां पर? तमिलनाडु के पुन्नूर मलई नहीं मेलचित्तामूर में। और वहां पर एक समाचार आचार्य के पास आया कि जो विवर्धन सागर जी महाराज जो पूर्व में आशीष भैया थे, उनके पिता का देहांत हो गया। अब देखना, अब वो महाराज बन गए। देखो क्या होता है, सब लोग देखते रहते हैं कि जीव कैसा है। और पहले आचार्य ने यद्यपि जानते थे कि बैरागी हैं, फिर आचार्य ने उनको क्या कहा, आपके पापा की थोड़ी तबीयत खराब है। तो वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, घर तो छोड़ ही दिया। फिर आहार के बाद है ना, उनको बताया कि आपके पिता जो है ना, अब जो है ना समाचार ऐसा मिला है कि अब वो नहीं रहे। बिल्कुल मुंह पे सिकन तक नहीं आई। रागियों सुनो, वैरागी की ऐसी बात होती है, सुनना अच्छे से। जिसके पिता का देहांत हो गया हो, उसके मुंह पे सिकन तक नहीं आई। हम लोग अमरावती चातुर्मास कर रहे थे, वहां पर कुछ लोगों ने बताया कि ध्यान सागर, क्षुल्लक ध्यान सागर, उनके पिता या मां का देहांत हो गया था, माता या पिता में किसी का। तो वो तो जैन समाज से नहीं है, अजैन है। वो लोग कहां, उन शव को लेके वहां जो अमरावती के पास जो क्षेत्र है ना, क्या नाम उसका, मुक्तागिरी, वहां चातुर्मास चल रहा था। उस मुक्तागिरी में वो ले आए, सामने पिता की या माता की लाश रखी थी। महाराज ने कहा मेरा काम नहीं है, तुम्हें जो करना करो ना। वो सोचे कि बेटा है, उसके सामने कुछ कहा जाए, संसार को बेटा दिख रहा है, पर जिसके अंदर अन्यत्व भावना आ गई है, वो कह रहा मेरा कुछ नहीं है। क्या है? अन्यत्व भावना आ गई है। बैरागी कह रहा कुछ नहीं है। और देखो, बैरागी ने अगर अपनत्व बताया तो राग में पहुंच जाएगा, और राग में पहुंच जाएगा तो अन्यत्व भावना खत्म। क्या हो जाएगा? अन्यत्व भावना खत्म। यानी कपड़े ही उतरे हैं, घर ही छूटा है। किससे? तन से, मन से नहीं छूटा है। जिसका मन का छूट गया, छूट गया। इस बात में आचार्य जी बहुत अच्छे थे। कभी भी माता पिता आए तो बात नहीं घुपाती थी। क्यों? पहले आचार्य जी से आज्ञा लो, माता पिता लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे कि वो मिलने आए। जब आचार्य जी अनुमति देंगे तो आचार्य जी से वो लोग भी मिलेंगे, तो धर्म की चर्चा करेंगे, गृहस्थ की चर्चा नहीं करेंगे। संयम की चर्चा करेंगे, नियम संयम की चर्चा करेंगे। क्या मिलना? जिससे बिछड़े हैं, जिसको छोड़ा है, उससे क्या मिलना? समझ लो क्या है। और जिसको मिलने की आकांक्षा है, उसके अन्यत्व भावना नहीं है, बैरागी नहीं है। क्या है? बैरागी जीव। ये श्रावक की भावना बता रहे हैं आपको। श्रावक और मुनि और देव भी ऐसी भावना बातें, सबके बीच में रहते हैं, सबसे भिन्न रहते हैं। इसीलिए कहते हैं जल से भिन्न कमल है सम्यक दृष्टि जीव। संसार शरीर और भोग से विरक्त रहता है। महाराजों को, भगवानों को परिवार इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। परिवार तो छोड़ के आए थे, इसलिए भगवान के साथ कोई परिवार नहीं होता। होता है क्या? अन्य भिन्न समझ लिया, तब तो वो तुम्हें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आत्मा को जानना है तो परिवार से भिन्न हो।
क्या है? आत्मा को जानना है। तो ये अभी पहले आप 12 भावना का अच्छे से चिंतन कर लो। अन्यत्र क्या है? शुद्धो हम, आप बोलते हो सिद्धो हम, उसके पहले ध्यान रखना आप भिन्नो हम, को हम, इनका चिंतन करो। मैं कौन हूं? कौन हूं? कौन हो तुम? मनुष्य हो? है? बताओ, मनुष्य हो? मनुष्य भी नहीं हो तुम, मनुष्य भी नहीं हो तुम, स्त्री भी नहीं हो मनुष्यों में, तुम पुरुष भी नहीं हो, तुम बेटे भी नहीं हो, ध्यान रखना, तुम पति भी नहीं हो, कोई तुम्हारे संबंध नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। भिन्नो हम, भिन्नो भिन्न। सिद्ध ऐसे ही थोड़ी बना जाता है। जब वर्तमान का नहीं छूट रहा है तो भविष्य में क्या छोड़ोगे? हे रागियो सुनो, अगर इसका चिंतन नहीं किया तो वो आत्मस्वरूप के दर्शन नहीं हो पाएंगे। और सुन लो अच्छे से, जब तुम किसी वस्तु को खरीदने जाते हो तो पैसे का राग छोड़ना पड़ता है, पसीने की कमाई सामने वाले को देते हो, तब वो दुकानदार तुम्हें अपनी वस्तु देता है, फ्री में नहीं देता है। देता कि नहीं? कोई चीज खरीदने जाते हो तो पैसे, पसीने की कमाई है ना, गाड़ी कमाई उसके हाथ में देते कि नहीं? तब वस्तु देता है। जब पैसे देने के बाद वस्तु की प्राप्ति होती है तो ज्ञानियों तुम्हें बिना त्याग किए हुए मोक्ष मिल जाएगा। बिना ही त्याग किए हुए। क्या है? राग लगा हुआ है। अरे राग लगा हुआ है इसलिए त्याग नहीं हुआ है, त्याग हो गया है तो राग खत्म हो गया है। क्या है? रागी त्यागी नहीं होता, वो त्यागी रागी नहीं होता, क्योंकि समझ गया है ये सब मोह करा रहा है। मोह, अंदर मोह बैठा रहता है। देखना, एक बहुत अच्छा उदाहरण समझाएं। जैसे अन्य संप्रदाय में आता है कि राम ने सीता को किस लिए निकाला था? क्योंकि प्रचलित हो गया था, धोबी ने कहा था, क्या कहा था मालूम? कि सीता रावण के घर में रह के आई है, ऐसा वो वहां पे अपवाद लग गया था। क्या लग गया था? अपवाद लग गया था। धोबी ने आके कहा था, धोबी कह रहा था कि जब रावण सीता के यहाँ से, सीता रावण के यहाँ से रह के आई है, राम रख लेते होंगे, मैं नहीं रख सकता हूँ। ऐसी बात को जब प्रचलित हो गया तो उस समय राम के मन में वो बात आ गई और राम ने सीता को निकाल दिया। पर उस समय राम नहीं बोल रहे थे, राम के मुख से बुलवाने वाला धोबी था। धोबी धारणा बैठ गई ना, तो राम ने भी कह दिया तुम रावण के घर में रह के आई हो, इसलिए हम तुम्हें अब वनवास भेजते हैं, या वनवास का आदेश दे दिया। तो वहां पे राम के मुख से क्या बोल रहा था? कौन बोल रहा था? धोबी बोल रहा था ना। राम ने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। इतना युद्ध किया, इतनी परेशानी मोल ली, इतना उनने पुरुषार्थ किया। विचार करना, ये धोबी बोल रहा था। धोबी ऐसे ही अपनी आत्मा में कोई विषय हो जाते हैं, कहीं कसाय हो जाती है, कहीं कोई व्यक्ति बैठ जाता है, वो बोलता है, अपनी मति है ना मोहित हो जाती है और अपन वैसा बोलने लगते हैं। अज्ञानता है, हम अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे। क्या है? तुम्हारी मति वैसी बोलती है जैसी श्रीमती समझाती है। मति चलती कहाँ है? श्रीमती चलती है। क्या है? घर में लड़ाई होती क्यों है ना? बहू आती है तो वो अपने पति को भड़का देती है और पिताजी को उसकी माँ भड़का देती है। अब दोनों लड़ेंगे कौन? लड़ने वाली पत्नियां थोड़ी होती है, लड़ा देती है पुरुष को, बेचारी लड़ रहे। देखो सीता के पीछे लड़ाई राम रावण की हुई। मोहित मती हो जाती है। हे राम, यदि तुम्हारी मन में सीता का वास नहीं होता तो तुम्हें रावण से लड़ना नहीं पड़ता।
सुन लो ज्ञानियों, क्या है, अगर सीता का वास ना हो तो युद्ध खत्म हो जाए, रामायण और महाभारत सब खत्म हो जाए। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये रामायण और महाभारत खत्म हो जाए तो अन्यत्व भावना आए तो सब खत्म हो जाए। सब अन्य भिन्न है, इस जीव से कैसा है, भिन्न है। और ध्यान रखना, मेरा नाथ मर गया और आप क्या कर रहे हो, विकल्प कर रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो, चिल्ला रहे हो, आपको मालूम नहीं है। आप रोते हो तो असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। फिर कहते हो महाराज दुख क्यों हो रहा है, अरे तुमने बांध लिया है तो करें क्या। इसलिए तत्वार सूत्र को अच्छे से पढ़ना, जिन आगम को अच्छे से पढ़ लो। असाता वेदनी का आश्रय कैसे होता है, इन पर की और शरीर की राग में रोने से। मालूम है क्या होता है, दुख करना, शोक करना, आक्रंदन करना, आताप करना, वध करना, परिदेवन करना। 6 बातें लिखी हैं, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवना न्यात परोवय स्थानान्न सद्विदस्य। असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है रोने से, चाहे स्वयं के कर्म का उदय आए, चाहे दूसरे कर्म का उदय, कर्म के उदय आए। और बेचारे को तकलीफ है, तुम देख रहे हो और देखकर रो रहे हो तो तुम्हारा भी कर्म का बंध हो रहा है, उसका तो हो ही रहा है। और तुम अपने लिए रो रहे हो तो भी बंद हो रहा है, और पर के लिए रो रहे हो तो भी बंद हो रहा है। असाता वेदनी कर्म का बंद हो रहा है, साता नहीं, असाता। साता का तो निकल चुका। मुनि को आहार देना, भूत वृत्त्यानुकंपा दान सराग संयमादि शांति सौमति सद्वेदस्य, यानी ये भूत को, जीवों को दया करना, मुनियों को दान करना, क्या करुणा करना, दया करना, मुनियों को दान करना, शांति रखना है ना, और शौच रखना, क्षमा रखना। इससे तो साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। और असाता वेदनी कर्मों का आश्रय किससे हो रहा है, रोने से। करो भैया, खूब रो, हमारा क्या जाता। थोड़ी सी बात में गंगा जमुना निकल जाती है, बहुत अच्छी बात। और स्त्रियों की तो जब देखो तब निकलती हैं। इसमें अच्छे अच्छे चक्रवर्ती बह गए इस गंगा जमुना में। कौन कौन सी जमुना तो तुम्हारे तो हैं ही है ना, और गंगा आने वाली है, ठीक है ना। अब बच के रहना, कौन कौन बहता है। आंसू नहीं तो गंगा जमुना में बह जाओ तुम। गंगा जमुना में अच्छे अच्छे चक्रवर्ती बह गए। कौन बह गए, और कर्म का आश्रय भी कर लेते हैं। दया आ गई, दया। ध्यान रखना, दया निज पे करो, निज पे। तुम रो रहे हो, कर्म का बंद हो रहा है, इस आत्मा पे तो दया ही नहीं है तुम्हारी, खत्म होगी दया। विचार करो, क्या कर रहे हो, दूसरों के लिए पाप कर रहे हो। दया, हरी मरद दया। कुत्तों को बिस्किट खिला रहे हो, ब्रेड खिला रहे हो, अंडा खिला रहे हो, अंडा जिसमें अंडा डलता है, लो भैया दया कर रहे, दया। क्या दया के नाम पर बासी रोटी खिलाते हो जो अवक्ष हो गई। क्या हो गई, अवक्ष हो गई। 6 घंटे की मर्यादा थी। देखना दया, आज दया देख रहे ना, जिसमें फल में कीड़े हो जाएं, जिसे सब्जी में कीड़े हो जाएं, गाय को डाल दो। क्यों, वो खाएगी तो मरेंगे नहीं वो जीव, पाप तुम्हें नहीं लगेगा, उसको तो मालूम नहीं है, पर तुम्हें जरूर पाप लगेगा। बंदर को डाल दो, सड़ गया है, ठीक है ना, सड़ गया है, कीड़े पड़ जाते, सड़ जाता है। ध्यान रखना, जो फल सड़ जाता है उसमें मद्य का दोष लगता है, शराब का दोष लगता है। शराब कैसे बनती है, सड़ा के बनती ना, मद्य का दोष लगता है। और त्रस जीवों को इल्ली आदि हो जाती हैं, है ना, 2 इंद्री से आगे हो जाते जीव, इनको खाने से त्रस जीवों का घात का दोष लगता है। खाओ चाहे खिलाओ। सुनो अच्छे से, दया कर रहे हो ना, जो शुद्ध भोजन नहीं कर रहा है, 3 दिन के बाद त्रस जीव उत्पन्न हो गए आटे में। खूब बेलो और खूब बनाओ, खूब सेको कि महाराज हम तो आलू का त्याग किए, पर भैया तो बाजार की मैदा और 3 दिन के बाद का वर्तमान में बरसात का आटा जीभ पड़ गए, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये बात तुम्हारी अलग है। पर केवली भगवान का कथन असत्य नहीं होता।
मोहित मती हो गई, खाओ, हमारा क्या जा रहा। क्या है? चॉकलेट खिला रहे हैं जिसमें मांस डलता है, सुअर का मांस डलता है, अधिकतर सुअर का मांस सस्ता होता है। सबसे सस्ता कौन? सबसे गरीब जानवर कौन? जिसको कोई रोटी भी नहीं डालता है। महाराज कहते हैं कि सबसे गरीब जानवर, बेचारे को कोई कचड़ा भी नहीं डालता है, गाय को खिला देगा, बंदर को खिला देगा, सुअर को कोई नहीं खिलाता। सबसे गरीब जानवर नाली में से ढूंढ ढूंढ के खाता रहता है बेचारा, नहीं मिलता है, मल ही खा लेता है। क्या है? अगर नहीं त्याग करोगे और नहीं सुधरोगे, विवेक बुद्धि नहीं लगाओगे, तो ऐसी पर्याय मिलेगी फिर तुम्हें। समझ लो, उस सुअर का मांस डला रहता है किसमें? चॉकलेटों में। बिना उसके सॉफ्ट हो ही नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती है? केकड़ी का एक फूड इंजीनियर था, जैन भैया थे, वो बिहार करा रहे थे। बोले महाराज सॉफ्टनेस आ ही नहीं सकती बिना मांस डले। वो कह रहा था मैं जरूर डेयरी में काम करता हूं, पर आज तक वहां का घी और वहां का दूध नहीं पीता हूं। उसको मालूम है उसकी प्रोसेसिंग गलत है। क्या है? विचार करना, इतनी मोहित मती हो गई है, जहां अभक्ष भी खाने लगे। यहाँ तो कह रहे पर के पीछे मत रहो, अपने शरीर के राग के पीछे मत हो, पर यहाँ शरीर के राग के पीछे पाप कर रहे हो। कहां आपको अन्यत्र भावना समझ में आएगी? मंदिर में जरूर पढ़ लेते हैं, जहां दे अपनी नहीं पान अपना कोय, और टेबल के बाजू में कोई बैठ जाए तो कहते कि हमारे बस में कैसे बैठे, जो तो हमारी है, बेदी हमारी है ना। आज तो बड़ी लड़ाई चल रही है पदों के पीछे। क्या वास्तविकता में ये था कि लोग बड़े आराम से, है ना, बना देते थे कि अच्छे सेवक हैं तो बन जाओ भैया। वो कहते थे भैया संभलेगी नहीं, संभलेगी नहीं। अब क्या हो गया है? धर्म में राजनीति आ गई है। पहले राजनीति में धार्मिक गुरु जाते थे, धर्म के साथ राजनीति होती थी कि किसी का हनन नहीं हो, किसी को दुख ना हो, अपराध माने निरपराधी जो है ना, कभी कोई अपराध में फंस ना जाए। तो राजनीति भी धर्म के साथ होती थी, ठीक है ना। अब वर्तमान में क्या हो गया है? ऐसी मोहित मती हो गई है कि अब धर्म में राजनीति आ गई है, तो भ्रष्ट हो गया है सब कुछ। जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मन शुद्ध हो जाए महाराज, आत्मा शुद्ध हो जाए, भोजन शुद्ध नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? भजन शुद्ध हो जाए, खूब शुद्ध आत्मा के भजन गाओ, पर भोजन शुद्ध नहीं होना चाहिए।